कम उम्र की दुल्हन, बचपन छीनने वाली शादी, खिलौने से विदाई। गौरी सिर्फ 14 साल की थी। किताबों से दोस्ती थी, गुड़िया उसके साथ रहती थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। माँ ने कहा, बेटी अब तू दुल्हन बनेगी। और उसी दिन उसकी हंसी उसके बचपन से जुदा हो गई। माँ की मजबूरी। माँ की आंखों में भी आंसू थे, पर गरीबी ने उन्हें पत्थर बना दिया था। उन्होंने कहा, बेटी हमारी मजबूरी है, समाज क्या कहेगा। और गौरी अपने छोटे से सपने के साथ चुप हो गई। दुल्हन बनी गुड़िया, छोटी सी लड़की लाल साड़ी में सजी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में डर। सब लोग खुश थे, पर वह दुखी खो गई थी। खेल का मैदान अब उसके लिए रसोई घर बन गया था। पति का सच, जिससे उसकी शादी हुई थी, वह 30 साल का था। उसे न पढ़ाई की समझ थी, न प्यार की। उसके लिए गौरी बस एक जिम्मेदारी थी, और गौरी के लिए वह एक अजनबी था। पहला अपमान। एक दिन जब उसने स्कूल की किताब मांगी, पति ने कहा, अब तुम्हें पढ़ना नहीं, बस घर संभालना है। और उसी दिन गौरी ने पहली बार महसूस किया, शादी ने उसे बंद कर दिया है। गांव की औरतें बोली, हमने भी यही झेला है। गौरी ने सोचा, क्या हर औरत का नसीब ऐसा ही होता है? मगर उसके दिल में अब भी एक चिंगारी जल रही थी। पहली चिट्ठी। रात के सन्नाटे में गौरी ने कागज पर लिखा, प्रिय सखी, मैं ठीक नहीं हूँ। अब गुड़िया से नहीं खेलती, चूल्हे से खेलती हूँ। आंसू गिरते गए और चिट्ठी भीगती गई। वह चिट्ठी थी एक टूटी हुई बच्ची की आवाज, ताने और आंसू। गौरी ने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया। सास ने कहा, बच्ची है, पर अब बहू कहलाती है। हर ताने के साथ उसका बचपना और छोटा होता गया। अंदर की आग। अब गौरी का मन नहीं डरता था, उसके अंदर एक आग जलने लगी थी। वह सोचती, क्यों सिर्फ लड़कियों की कुर्बानी हो। वह अब अपने सवालों से जवाब ढूंढने लगी। इस स्कूल की यादें। कभी वह स्कूल की घंटी पर दौड़ती थी, अब चूल्हे की सीटी पर भागती है। दीवारों पर टंगी पुरानी कॉपी देखकर उसका दिल फिर से पढ़ाई मांगता था। माँ से मुलाकात। एक दिन माँ मिलने आई। गौरी ने कहा, माँ तुमने मुझे शादी के नाम पर सजा दी है। माँ चुप रही, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, सिर्फ पछतावा था। पति की बेरुखी। पति देर रात घर आता, बात तक नहीं करता। गौरी का मन सवाल पूछता, क्या शादी का मतलब सिर्फ बोझ उठाना है? हर रात उसकी नींद आंसुओं से घुल जाती थी। वह काली रात। एक रात पति ने गुस्से में हाथ उठा दिया। गौरी ने गाल पर चोट नहीं, जिंदगी पर लगी थी। उन्होंने पहली बार ठान लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। भागने का विचार। उस रात उसने समान की तरफ देखा, क्या भगवान भी देख रहा है? गौरी ने सोचा, अब या तो मौत चुने या आजादी, और उसने फैसला कर लिया। मददगार मास्टर जी। गांव के मास्टर जी ने गौरी को देखा रोते हुए। उन्होंने कहा, बेटी जो किताबें तुमने छोड़ी थी फिर से उठाओ। वह बोले, शिक्षा ही तेरा हथियार है। और गौरी के भीतर नई रोशनी जल उठी। शिक्षा की लो। अब वह हर रात चोरी छिपे पढ़ने लगी। रसोई के कोने में रखी किताबें उसकी दुनिया बन गई। हर पन्ने उसे आजादी का रास्ता दिखाता था। पकड़ी गई। एक दिन पति ने देख लिया, किताब उसके हाथ में थी, और वह आग बन गया। तू घर संभालना, पढ़ाई नहीं। वह चिल्लाया, और गौरी का सपना टूट गया। सजा। गौरी को कमरे में बंद कर दिया गया। खिड़की से आती रोशनी ने उसने भगवान से कहा, अगर तू सच में है तो मुझे रास्ता दिखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, भरोसा था, नया सहारा, साहस। अगली सुबह उसने फैसला किया, अब वह अपनी कहानी बदलेगी।
वह अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, एक इंसान बनकर जीना चाहती थी। पंचायत का सम्मान। गांव की पंचायत ने सामने गौरी बोली, बाल विवाह अपराध है। सारे लोग चुप थे और एक लड़की बोल रही थी अपने हक की बात। एक आवाज, किसी ने वह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वह वायरल हो गया। अब पूरी दुनिया गौरी को जानने लगी थी। वह जो बचपन में दुल्हन बनी थी, अब आवाज बन गई थी। पुलिस की दाखिल, पुलिस आई, पति और ससुराल वालों को पर केस हुआ। गौरी की शादी रद्द की गई। पहली बार न्याय उसकी तरफ था। माँ का पछतावा। माँ बोली, बेटी हमें माफ कर दो। गौरी मुस्कुराई, माँ गलती समाज की है, तुम्हारी नहीं। माँ ने उसे गले लगा लिया। पति का पछतावा, वह आदमी जो कभी समझ नहीं, अब अदालत में बोला, मैंने गलत किया। कभी कभी देर से आया पछतावा भी इंसान को तोड़ देता है। कोर्ट में फैसला, जज ने कहा, बाल विवाह अपराध है और हर बच्ची को बचपन जीने का हक है। गौरी की आंखों में आंसू नहीं, चमक थी, आजादी। वह खुले आसमान के नीचे खड़ी थी। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। नई शुरुआत। वह फिर से स्कूल गई, कंधे पर किताबें, आंखों में उम्मीद। अब वह वही गौरी नहीं थी, वह मिसाल थी, हौसले की उड़ान। गौरी ने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया कि वह बोली, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। उसकी हर क्लास में एक नई कहानी बनती थी, मिसाल बन गई। आज गौरी का नाम टीवी पर, अखबारों में छपा है। वह कहती है, मैंने सिर्फ खुद को नहीं, हजारों लड़कियों को आजाद किया है। नई राह। अब गौरी गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। हर बच्ची से कहती है, कभी किसी को तुम्हारा बचपना मत छीनना देना। वह मुस्कुराती है क्योंकि अब वह खुद अपनी कहानी की नायिका है। गांव की बेटी, जो कभी चूल्हे की राख में दबा सपना था, आज वही सपना गांव की गलियों में गूंजता है। लोग कहते हैं, गौरी अब सिर्फ हमारी बेटी नहीं, गांव की शान है, शिक्षा की जीत। एक दिन गांव के स्कूल में उसका नाम बोला गया, टीचर गौरी कक्षा शुरू करे। वह मुस्कुराई क्योंकि आज वही स्कूल उसकी मंजिल था, जहां कभी वह छात्र थी। नया समाज। अब गांव में किसी बेटी की कम उम्र में शादी नहीं होती। लोग कहते हैं, अगर गौरी पढ़ सकती है तो हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी। हर लड़की ने पूरा समाज को सोच बदल दिया। गौरी की मिसाल। सरकार ने उसे सम्मानित किया। बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली नायिका। गौरी बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस डरना छोड़ दिया। माँ की मुस्कान। माँ की आंखों ने गर्व के आंसू थे। वह बोली, बेटी तूने जो किया मैं नहीं कर सकती। गौरी बोली, माँ अब कोई बेटी यूं आंसू नहीं बहाएगी। पुरस्कार में नाम। स्कूल की नई किताबों में लिखा गया, गौरी जिसने बाल विवाह के खिलाफ जीत हासिल की। अब वह कहानी नहीं, इतिहास बन गई थी। बदलाव की लहर। गौरी की बात अब गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गई। लड़कियां उसको नाम से वीडियो बनाती थी और कहती, हम सब गौरी हैं। एक आवाज अब लाखों में गूंजती रही, हर बेटी का नाम। यह कहानी सिर्फ गौरी की नहीं, हर उस बेटी की है जो बचपन में सपने देखती है और समाज उसे दुल्हन बना देता है। अब वक्त है उस सोच को बदलने का। आंदोलन की शुरुआत। अकेली नहीं होगी। वह गांव-गांव जाकर कहने लगी, बचपन छीनना पाप है। हर शब्द अब एक आंदोलन बनता जा रहा था। स्कूल में भाषण। अगर मैं फिर से पढ़ सकती हूँ तो तुम सब क्यों नहीं। बच्चियों तालियां बजाने लगी। अब हर आंख में एक नई चमक थी। विरोध की आवाज समाज में टकरा रही थी, पर गौरी बोली, अगर चुप रहना प्रपंच है तो मैं उसे तोड़ दूंगी। मीडिया की नजर। अब टीवी चैनल बोले, गौरी बाल विवाह के खिलाफ सबसे छोटी कार्यकर्ता। गांव की बेटी अब देश की खबर बन गई थी।
विरोध प्रदर्शन। गौरी के साथ सैकड़ों लड़कियां सड़कों पर उतरी। अब हर गली, हर कोनों में गूंजने लगा, बाल विवाह बंद करो, धमकियां और डर। कुछ लोगों ने उसे धमकाया, यह शब्द बंद कर दे, पर गौरी मुस्कुराई, मैं डर नहीं सकती क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। सरकारी मुलाकात। सरकार सरकारी अधिकारी बोले, हम तुम्हारे अभिमान को सपोर्ट करेंगे। और गौरी को मिला बेटी बचाओ अभियान का चेहरा बनाने का मौका। पहला सफलता, रुकावट गया। लोग बोले, गौरी आ गई तो शादी रुकवाएगी। अब उसका नाम डर नहीं, उम्मीद था। प्रेरणा बन गई। लड़कियों उसके साथ आकर कहती, दीदी हम भी पढ़ना चाहती हैं। गौरी बोली, जब एक लड़की उठती है तो समाज झुकाता है। बेटी सम्मेलन, छोटी उम्र बड़ा सपना नाम से सम्मेलन हुआ। गौरी ने कहा, हर बेटी का हक है अपनी कहानी खुद लिखना। पिता की गर्भ भरी नजर। पिता ने कभी मजबूरी में शादी करवाई थी, अब वही बोले, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। और गौरी की आंखों में आंसू, मुस्कुराने लगी। सम्मान समारोह। गौरी का मिला राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान। स्टेज पर उसने कहा, मैं हर उस लड़की के लिए लड़ी हूँ जो चुप थी, हर पर टूटना नहीं चाहती थी। सोशल मीडिया पर तूफान ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट कर रहे थे, तुमने समाज की सोच बदल दी है। अंतरराष्ट्रीय मंच। अब गौरी को विदेशों में बुलाया गया। उसने कहा, बचपन किसी की लड़की का अधिकार है, किसी की मर्जी नहीं। गांव में बदलाव आ गया जब हर घर में बच्चियों को पढ़ाने लगे। माँ बोली, हमारी बेटी गौरी की तरह बनो। गांव बदल चुका था, आंसू से रोशनी तक। गौरी ने कहा, मैंने जो दर्द झेला अब कोई बच्ची ना झेले। उसके आंसू अब किसी की रोशनी बन चुके थे, उम्मीद की चिट्ठी। देश भर की बच्चियों उसे पत्र भेजती, दीदी आपने हमें हिम्मत दी। हर चिट्ठी में एक नया सपना था, संघर्ष से प्रेरणा, ताकत। गौरी गौरी बोली, मैं हीरो नहीं, बस एक लड़की हूँ जिसने हारना माना नहीं सीखा। अब वह हर कहानी में उम्मीद बन गई थी। शिक्षा का संकल्प। गौरी ने एक स्कूल खोला, सपनों के उड़ान, जहाँ हर बच्ची मुफ्त में पढ़ती। वह कहती, मेरी जीत तभी है जब हर लड़की स्कूल जाएगी। बदलाव की मिसाल। अब गांव में, राज्य, देश, सब जगह उसका नाम था। गौरी सिर्फ एक लड़की नहीं, एक सोच बन चुकी थी। शादी नहीं, शिक्षा की समान है। अंतिम सीन। छोटी उम्र बड़ा सपना। बच्चों की हंसी, स्कूल की घंटी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। गौरी क्लास में बच्चियों को पढ़ा रही है। वह ब्लैक बोर्ड पर लिखती है, बचपन बेचना पाप है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, शादी नहीं, शिक्षा उसका अधिकार है। और नीचे लिखे आता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।